चलो बेटा। अच्छा हाँ जी हेलो प्रोटोकॉल ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। इसके बाद सभी साथी एक बार 2000 का कोई नहीं कर हेलो शासन आओ एक रख ली बनना आगे बैठो टोपी निकाल बेटा टिकट निकाल चल बेटा जा रिपीट दे रखी है चल मैं सबसे पहले तो अर्जुन जी को बधाई देना चाहूँगा कि मीडिया दस्तक न्यूज़पेपर में यूट्यूब चैनल को 1 साल पूरा हो गया। तो मैं आए हुए मेहमानों से अपील करूँगा कि ताली लगाकर उनका हौसला बढ़ाए, क्योंकि पत्रकारिता एक तीखी तलवार है, उस पर चलना कौन इंसान कौन पत्रकार कितना चल पाता है वो उसकी कलम बताती है। इसलिए इन्होंने 1 साल जो पूरा किया बहुत ही अच्छा और बहुत ही तजुर्बे के अनुसार किया है। कहीं से भी कोई, क्योंकि हमारे क्लिक है हमारे साथ चलते हैं, खबरों की बातें साझी होती रहती हैं, तो जब तक पूरा देखने में आया कि उनका जो काम था बहुत ही अच्छा और सराहनीय था। मैं परमपिता परमात्मा से भी विनती करूँगा कि अर्जुन जी पे इसी तरह है आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि उनकी जो कलम है तो वो समाज को एक नई दिशा नई आईना दिखाए, ताकि समाज में कुछ सुधार हो सके। तो मैं ज़्यादा नाम इनको बहुत बहुत बधाई। और जैसे मेरे से पहले साथियों ने बताया कि इस मीडिया क्षेत्र में पत्रकारिता में चुनौतियां बहुत हैं, चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि मीडिया को देश का चौथा स्तंभ के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे साथी हैं, अगर पंजाब केसरी की बात करें तो बड़ी कुर्बानियां हुई। जब इमरजेंसी लगी थी, एक पंजाब केसरी था, एक अखबार मेरे याद नहीं आ रहा, उन्होंने खबरें लगाई थी, बाकी सारे बंद हो गए। 1974-75 की बात है। तो आजकल के जमाने में भी मैं मानता हूं कि जो विज्ञापन के बगैर, ऐड के बगैर अखबार नहीं चलता, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा पत्रकारों को देखना चाहिए जो असली खबर है, इस चक्कर में उसको ना छुपाया जाए।
कई बार इस चक्कर में अपन छुपा देते हैं कि ये हमारा विज्ञापन दाता है, ये नाराज हो जाएगा हमारे। ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है उसको एक्सपोज करने की। चाहे हमारा कोई अधिकारी है, थाने का थानेदार है, अगर लोगों का उत्पीड़न कर रहा है तो उसके साथ चाय पीने की बजाय उसको एक्सपोज करने का काम है। मैं तो मेरी बता देता हूँ, मेरे हाथ में ऐसा है, मैं तो छोड़ता नहीं चाहे कितना बड़ा हो। मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आपके हाथ में तो कलम है, घबराने की जरूरत नहीं। ये भी नहीं देखना चाहिए कि छोटी मंडी में रह रहे हैं, एक्सपोजर हमें मिला नहीं तो पता नहीं किससे क्या बात करेंगे। दिल्ली में थोड़ा सा जाओ एनसीआर में, प्रधानमंत्री के पीछे पड़ जाते हैं मोदी सरकार, बात नहीं करने देते। तो अर्जुन जी की बात करें, जो तो बड़े भाई बूटा सिंह जी ने क्या, एक क्वालिफाइड जर्नलिस्ट है, तो दूसरों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। और जो हमारे सिरसा जिला के अकेले रानिया क्षेत्र के सिरसा जिला के जो मुद्दे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, उसकी उठाने की जिम्मेदारी आप लोगों की। कहीं भी कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश रखनी चाहिए, क्योंकि जो जीवन है ये बड़ा शॉर्ट टर्म है। परमात्मा ने आपको जीवन दिया है, अगर अच्छा काम करोगे तो लोग याद रखेंगे। अगर हमारे में भी राजनीति में लोग भी ऐसे हैं तो जिनको मतलब आदतें हैं जैसे बुरी, तो समाज के अंदर उनकी बुराई सुनने को भी मिलती है। तुझे मौका आने ना दे, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हमारी है। आजकल की व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए तो चाहे नेता है चाहे अधिकारी है, इनका ऐसा कॉम्बिनेशन है जो देश को लूटने में भी लगे। तो इनकी एक्सपोज करने की जिम्मेवारी हमारी। बाकी फेक न्यूज, जैसे आपने पीछे देखा होगा, ये सारे राजनीतिक दल बैठे हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पे कहता हूं, जैसे अब मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, लोकसभा के चुनाव में उन्होंने क्या दिखाया और हुआ क्या देश के अंदर, इन चीजों से बचना चाहिए। और इनको कई लोग तो कहते हैं कि फलानी पार्टी का बाण है, तो मैं कह रहा हूं इस चीजों से बाण करने से बचना चाहिए और एक निष्पक्ष पत्रकारिता की ओर देश को लेके जाना चाहिए, ताकि हमारा देश है उन्नति की ओर बढ़ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया देता हूं। और दोबारा से मैं सभी सम्मानित मंच और सभी साथियों का, बंधुओं का दिल से धन्यवाद करता हूं। अर्जुन जी कुनारा जी, आपके लिए तो हम यही कहेंगे कि कदम कदम पर तुम चलो, कदम तुम्हारे करीब हो, और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका नाम हमेशा बुलंदियों में रहे, ऐसे तुम्हारे नसीब हो। तो अर्जुन जी कुनारा जी, आपसे प्रार्थना है इनका स्वागत और इनको पत्थर वर्षगांठ पे हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो अभी विजय जी ने लोग सामने बात की कलम पे धनी की बात है। कलम जो माँ सरस्वती हमें सबसे पहले वो विद्या की देवी है। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज हम जितने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कलम के धनी हैं, किसी भी क्षेत्र के अंदर जो भी जहाँ हमारे कलम के साहित्यकार हैं, क्योंकि पत्रकारिता के इतिहास को जाने तो डिग्री के दौरान पढ़ते हैं कि पत्रकारिता के अंदर साहित्य का और पत्रकार का बराबर का दर्जा है। किसी समय के अंदर जब भारत की आज़ादी के अंदर सबसे पहले जो मेन मुख्य बात रही वो साहित्यकार ने ही इस पत्रकारिता के अंदर, कलम के अंदर पंडित योगेश किशोर जी ने जो पदार्पण किया वो हमारे सबके बीच में जग जाए। तो कलम की धनी के सभी स्वामी हैं, माँ सरस्वती के सभी उनकी कृपा है। उनकी कृपा और आशीर्वाद के साथ मन में इच्छा थी, नेशनल न्यूज़पेपर मीडिया घरानों में काम किया। अपनी पढ़ाई को जैसी भी पारिवारिक परिस्थितियाँ थी उनको कंटिन्यू रखा। मास्टर डिग्री मास्कॉम सीडीएल कैंपस से करने के बाद आगे एमफिल की सोची। मेरी परिवार से खर्चे थे, चित्रा यूनिवर्सिटी के बोर्ड नहीं कर पा रहे थे,
फिर भी पिताजी का एक मार्गदर्शन था कि कोई बात नहीं रहती। वो कारण था किसी भी जिंदगी के अंदर कोई एक इंसान का आइडिया कुछ ना कुछ होता है। तो मेरे परिवार में मेरे आदर्श मेरे स्वर्गीय ताऊ जी DPRO KR भंडारा जी थे। पिताजी मेरे बहुत क्लास रहे हैं, तो उनके मन में था कि जिस तरह से मेरे बड़े भाई के पास लोग आते हैं तो भी मेरा बेटा भी ये काम ना कर करके अच्छे मुकाम पर पहुंचे। उन्हीं सपने को लेकर के आज सबके बीच में बड़े गर्व और फख्र के साथ कह रहा हूँ कि इच्छा शक्ति हो परिवार से हमारे अंदर तो बनती है। कहते हैं कि स्टूडेंट से बात की बातें हैं, तो मैं नहीं मानता कि मेरा ये सपना था, मैं ये बनना था, मैं वो बनना था, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बताता हूँ कि सपने होते हैं तो बाद में कामयाबी के बाद मिले जाते हैं। सपने चलते हैं घर से, किससे? बड़े परिवार के, चाहे वो माता पिता है, चाचा ताऊ है, बुआ फूफा है, हमारे परिवार के अंदर कोई ना कोई जिंदगी में हमारे आइडियल होते हैं। तो उसी चीज को लेकर के शुरुआत की गई। तो मुझे ये तो ना था मैं खबर बनूंगा, मैं पत्रकार बनूंगा, मैं ये कुछ नहीं, सपना था बस BA पढ़ लिया, फार्म भरूंगा, गवर्नमेंट जॉब को इसी ग्रेड लग जाऊँ। चला संघर्ष में चला, मास्टर डिग्री कर ली, पापा जी ने मिलवाया। ये फिर DPRO ताऊ जी ने 2004 की बात बता रहा हूँ, देवरिया यूनिवर्सिटी के अंदर उस समय DPRO थे, तो वहाँ से शुरुआत की, मास्टर डिग्री का कंटिन्यू रखा, 2006 तक कंप्लीट कर लिया। आगे 2017 साल की बैच के नॉर्थ इंडिया का पहला बैच। यहाँ सभी सम्मानित, हमारे सभी बराबर मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरे लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी विराजमान मेरे लिए बराबर है, मेरे परिवार का हिस्सा है। आपके सबके बीच में कहूँ कि उस टाइम 2004 के अंदर जब मास कॉम हुआ तो BA तो मेरे पिताजी बोले कि तेरे ताऊ की ड्यूटी आजकल सिरसा के अंदर है, DPRO है, तेरे को मिलवा के लाते क्या करना है, चल पड़े जी। वहाँ गए, वहाँ पर देखा, उस टाइम याद है मुझे कि उस टाइम हरियाणा न्यूज़ के अंदर एडवोकेट बलजीत जी पत्रकार हुआ करते थे। उनके काफ़ी अपने टाइम के अंदर वो रहे हैं, तो वहाँ बैठे चाय पीने, तो मैं गया पापा के साथ, तो पापा जी बोले ये अपना आपका बेटा ये 2004 का ग्रेजुएशन कर लिया, आप क्या करो? तो उन्होंने पंजाबी में बोला कुछ नहीं करना, देवरिया यूनिवर्सिटी नेड़े रही, मास्टर डिग्री मास कॉम करा तो मेरी कुर्सी जाके बैठेगा। तो पापा बोला मैं क्या मैं पापा मैं ऐसे काम नहीं, ना तो मैं ये रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वाला काम करना मुझे अच्छा लगता है। बढ़िया तुमने कर लिया, डिग्री करनी कर लिया। बात करें कि बनने की सपने की पीछे कोई आदर्श होता है, रास्ते परिवार से मिलते हैं, उसके बाद चलते हैं। मैं अपना व्यक्तिगत बताऊँ, धीरे धीरे ये काम Happy birthday to you. Happy birthday to you, media person. Happy birthday to you. हिमांशु भाई Oh.